वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह ताला आप सबको हज़ार नेमतें खुशियां दे। अल्लाह हाफिज़। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त निखरे निखरे से ये राइस बने। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की जो रेसिपी है वो है मटर वाले चावल। बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने चावल लिए हैं और ये मटर लिए हैं मैंने आधा किलो। टमाटर लिए मैंने, टमाटरों को इस तरह की कटिंग कर ली है मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। प्याज लिया है मैंने एक अदद। हरी मिर्चें ली हैं। लेमन लिया है एक। पुदीने की पत्तियां ली हैं मैंने। नमक 1 टीस्पून लिया है मैंने। हल्दी भी 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला भी लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च ली है। कनौर वालों के ये कनौर चिकन क्यूब लिए हैं मैंने। कुकिंग ऑयल मैंने 1 कप डाला है इसमें। सबसे पहले हमने प्याज डालना है। प्याज को अच्छे तरीके से मैंने पकाना है, ब्राउन करना है। अच्छे तरीके से प्याज को आपने ब्राउन करना है। आँच पहले आपने मीडियम साइज रखनी है, मीडियम आंच पे रखनी है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये देखें प्याज हमारा आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रहा है। लाइट ब्राउन सा रखना है हमने। तो प्याज का आपने थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है और अदरक लहसुन जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारा अच्छे तरीके से ये देखें ब्राउन हो गया है, गोल्डन सा ब्राउन हो गया है। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून है। इसको भी अच्छे तरीके से हम पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से आपने इसको पकाना है अच्छे तरीके से ऑयल में। हिलाना है इसको। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अब ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला हमने शामिल कर दिया। तो मसाले को भी थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि इसका भी टेस्ट निकले। अब हम इसमें मटर डालेंगे। मटर को भी हमने अच्छे तरीके से पकाना है। मटर का पकाने का मकसद ही है थोड़े से ये कलरफुल हो जाएंगे और इनका जो टेस्ट भी है वो अच्छा हो जाएगा और पकेंगे भी, गल जाएंगे अच्छे तरीके से। मटर को मैंने अच्छे तरीके से पका लिया है। अब हम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने बताए हैं वो सारे शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इनको भी पकाएंगे मटरों के साथ। मटर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे तरीके से पक गए हैं। मसाला भी हमारा कच्चापन जो मसालों का था वो भी अच्छे तरीके से पक गए हैं। अब हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, इनको भी पका लेना है आपने। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगा, तकरीबन आधा कप मैंने पानी डाला है। पानी इसलिए डाला है ताकि मसाला जो है नीचे ना लगे। मटरों को आपने अच्छे तरीके से पकाना है। कनौर वालों की कनौर चिकन क्यूब्स हैं वो मैंने डाल दी हैं। इससे चावलों में अगर किसी भी चीज़ में आप डालते हैं तो इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, जायकेदार बनते हैं।
ये मैंने इसलिए डाला है ताकि टेस्ट हो, चावल में टेस्ट हो। आप जब भी पकाएं तो आपको अच्छे लगें, ताकि आपकी सब तारीफ़ें करें। जो ये खाएंगे वो आपकी तारीफ़ करेंगे। आपने इसी तरह वीडियो को फॉलो करना है, इसी तरह बनाना है, तो इंशाल्लाह इसी तरह अच्छा बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा आपको। घर वाले बहुत पसंद करेंगे जब आप ऐसे बनाएंगे। तो ऐसे जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पक गई हैं। मटर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, कलर देखें इनका मटरों का भी कितना चेंज हो गया है। पक गए, मटर का कलर चेंज हो गया है, अच्छे तरीके से ये पक गए हैं। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर डालने के बाद अच्छे तरीके से हम टमाटरों को पकाएंगे। ये देखिए, अब हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटरों को भी आपने अच्छे तरीके से पकाना है। अच्छे तरीके से टमाटरों को पकाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आधा कप और पानी का डाल दिया मैंने, ताकि ये टमाटर भी गलें और मज़ीद जो मसाला है वो नीचे ना लगे। मसाले को जब भी आप पकाएं तो मसाले को आपने जलाना नहीं है, अच्छे तरीके से पकाना है। 4-5 मिनट के लिए मैं इसको ढाँप दूंगा टमाटरों को, ताकि टमाटर गल जाएं। ये 4-5 मिनट हो गए, ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये टमाटर गल गए हैं। तो इसी तरह आपने भी इनको गलाना है ताकि पकें। और ये देखें कितने अच्छे टमाटर ये गल गए, साथ साथ मटर भी अच्छे तरीके से पक रहे हैं। मटरों को आपने इसी तरह पकाना है, ताकि मटर जो होते हैं वो सख्त होते हैं, वो कच्चापन ताकि उनका ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से ये पकें। ये देखें कितना अच्छा मसाला ये बन गया है। ऐसे ही आप तैयार करेंगे तो चावल बनाएंगे ऐसे ही इसी तरीके से, तो बड़े अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा जायका होगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन माने बहुत प्यारी, बहुत अच्छी अभी से ही खुशबू आने लग गई है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। ये देखें, ये देखें, चेक करें, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। मटर वाले चावल, जब भी मटर लाएं और चावल बनाएं तो ऐसे ही मटर वाले चावल आप बनाएं। ये देखें, अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये मैंने बाउल सा लिया है, अब ये पानी हम इसमें डालेंगे। पानी डालने के बाद एक बाउल मैंने डाला है, अब ये दूसरा डालने लगा। ये देख, मैं ये थोड़ी सी क्वांटिटी में चावल बना रहा हूँ, थोड़े बना रहा हूँ। आप जितने चावल बनाएंगे उस हिसाब से पानी भी डालें और ये चीज़ें भी डालें। अब मैं इसको ढाँप दूँगा। जब अच्छे तरीके से इसमें बॉयल आएगा, बॉयल होगा ये पानी, ये देखें पानी बॉयल हो गया है। तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। तो जब भी आप पानी डालें तो पानी को अच्छे तरीके से पका लिया करें। अब मैंने इसमें चावल डाल दिए। पानी को उबालने का मकसद ये होता है कि ताकि जो पानी होता है उसको अच्छे तरीके से पकाना पड़ता है। पानी जो डालते हैं हम, ताकि वो जितने भी हम मसाले डालते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो पानी में शामिल हो जाता है। ये देखें कितना अच्छा बॉयल हो रहे हैं चावल भी पानी में, और अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता पानी ड्राई हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा दम पे लगाऊंगा, ताकि मज़ीद इसका पानी जो रह गया वो ड्राई हो जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी ड्राई हो गया है।
थोड़ा सा पानी रह गया। जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो अंदाज़ा लगा लिया करें। जब थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाए, उसमें आप दम लगा दिया करें। ये देखें पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो गया है। ये देखें बिल्कुल पानी थोड़ा सा नीचे तय वाली साइड पे रहता है, नीचे थोड़ा सा पानी है बस। फिर आपने इसको दम पे लगा देना है। अब मैं इसको तकरीबन दम पे लगाने लगा हूँ और इसके ऊपर एक मैंने टमाटर काट के डाल दिए इस तरह करके, और इसके ऊपर मैं लेमन भी डालूँगा। ये देखें इस तरह करके आपने, जब आपने दम लगाना है तो इस तरह आपने लेमन, टमाटर और पुदीने की पत्तियाँ डाल देनी है। तो जब ये पक के तैयार हो जाएंगे, यकीन माने बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, जायके वाले होंगे। इस तरह की आपने तय लगा देनी है ऊपर। ये सारी चीज़ें जो कटिंग मैंने की हैं, वो टमाटर वगैरह, लेमन मैंने ऊपर डाल दिए इसमें। अब मैं इसको दम पे लगाऊंगा तकरीबन 15 मिनट के लिए। लो फ्लेम कर देनी है और ऊपर कोई चीज़ वज़नी सी रख देनी है। ये देखें मैंने इसको दम पे लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त ये चावल हमारे बन के तैयार हो गए हैं। यकीन माने बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अल्लाह ताला आपको हज़ारों नेमतें दे, खुशियाँ दे। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये चावल, ये देखें निखरे निखरे से मटर वाले चावल बन के तैयार हुए। ये